हेलो जी, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सब बढ़िया? हाँ जी, हम भी बढ़िया एकदम। देखिए, कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी कि इंसान जब तक मिस्टेक नहीं करता है, गलती नहीं करता है, तब तक वो कुछ सीखता भी नहीं है ना। लेकिन दोस्तों, कुछ गलतियां हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। जी हाँ, इतनी महंगी कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कोई देश दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया और वो पुल बनने के तुरंत बाद ही बंद करना पड़ जाए एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से? क्या आपके सामने कभी ऐसी घटना हुई है या आपने कभी ऐसा सुना है कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जब मेट्रो बनाई गई हो, लेकिन गलत साइज का प्लेटफॉर्म बनने की वजह से उसे बंद करना पड़ा हो? दोस्तों, बड़े बड़े लेवल पर इतनी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक्स। तो बस बने रहिए हमारे संग इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन पहले जोरदार लाइक तो करो। कर दिया? बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आया तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे जब भी हम वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, घंटी दबा देना भूलना मत, बता रहे हैं आप। हाँ, ये हुई बात। आइए बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, वॉकी टॉकी बिल्डिंग। दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहले ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लंदन शहर के बीचों बीच एक ऐसे टावर को बनाया गया जिसको देख के भाई सब कहते थे वाह भाई वाह, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन है, मजा आ गया। मीडिया में तमाम तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि दुनिया की सबसे अजूबा बिल्डिंग बनने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये बिल्डिंग बनके तैयार तो हुई, दिखने में वाकई खूबसूरत लग रही थी, मतलब एकदम ब्यूटीफुल। लेकिन दोस्तों, न जाने क्या मिस्टेक आर्किटेक्ट से हुई कि जो शीशा भाई इन्होंने बिल्डिंग पर लगा दिया था ना, इसकी वजह से आसपास के एरिया में भयानक गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक लड़के की नई जगुआर कार पूरी तरह से पिघल गई। दोस्तों, इसको देखकर भाई मतलब किसी का भी दिमाग खराब हो जाए यार। कई लोगों ने इस बिल्डिंग के ओनर पर केस भी कर दिया। बाद में लाखों पाउंड दोबारा खर्च करके बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कई लोग तो यहाँ पर आके अंडे का आमलेट ही बना लेते थे। सोचिए जरा, मतलब कितनी बड़ी मिस्टेक थी यार ये है। नंबर 2, मिलेनियम ब्रिज, लंदन। दोस्तों, जब सन 2000 में नई शताब्दी की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड ने सबको चौंकाते हुए मिलेनियम ब्रिज के बारे में दुनिया को बताया। कहा गया कि ये जो ब्रिज है ये थेम्स नदी के ऊपर बनाया गया है, ये सभी दूसरे ब्रिजेस से बहुत अलग है। सबने यकीन किया क्योंकि इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी की सभी तारीफ भी करते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसे बनाने में कई साल लग गए। उससे पहले जितना हो सकता था मीडिया की हेल्प से भूमिका बांधी गई। लेकिन दोस्तों, जिस दिन इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया ना, आप जानते हैं उसके 2 दिन बाद ही इसको बंद करना पड़ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके मन में अच्छा सवाल आ रहा होगा, मतलब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंजीनियर्स ने जिस ब्रिज का निर्माण किया था ना, उसमें 1 लाख लोगों का भार एक समय उठाने की कैपेसिटी नहीं थी। जिस दिन उद्घाटन किया गया उस दिन एक साथ 1 लाख लोग ब्रिज पर मौजूद थे और ब्रिज अचानक ही बॉस हिलने लगा। बाद में से तकरीबन 65 करोड़ की अलग लागत और 2 साल के समय के बाद इसको फिर से चालू किया गया। सोचिए जरा, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रिज कहा जा रहा था, कहाँ उसको 2 दिन बाद ही बंद करना पड़ गया। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि यार इंजीनियर्स भी मतलब थक जाते हैं, इंसानी तो होते हैं यार वो भी, लेकिन काम करते करते थकान जो होती है उसके बाद जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है वो कितनी बड़ी बन जाती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। नंबर 3, फ्रेंच ट्रेन। दोस्तों, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि मतलब यार इतने बड़े लेवल की कोई गलती कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2014 में फ्रांस की सरकार ने देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 2000 नई ट्रेनों का ऑर्डर दिया। प्लान ये था कि इससे फ्रांस में ट्रेन नेटवर्क को और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। लेकिन फ्रांस के इंजीनियर से एक हो गई भाई साहब बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल भी बोल सकते हैं आप इसे। दरअसल बात ये हुई कि फ्रांस के इंजीनियर्स ने ट्रेन बनाने वाली कंपनी को प्लेटफॉर्म का साइज जो था वो गलत बता दिया। जी हाँ, प्लेटफॉर्म का साइज, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म के साइज से कई गुना ज्यादा चौड़ी ट्रेन बन गई, जिसे बाद में ठीक करने में आप जानते कितने रुपए का खर्चा आया? मैं आपको बता दूं, 488 करोड़ रुपए का। जी हाँ, अब वाकई में मतलब ये जो मिस्टेक है किसी के लिए भी स्वीकार करने वाली तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि मेट्रो लाइन को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन क्या किसी ने प्लेटफॉर्म का साइज या फिर ट्रेन का साइज चेक करने की जहमत नहीं उठाई? सारे के सारे नींद में सो रहे थे क्या? हुआ क्या? जो भी हुआ बहुत बड़ा झटका दे गया। आगे और बताऊंगा। भैया बताइए किस शहर से या किस गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, बताइए। अच्छा, भारत के बाहर से देख रहे हैं किसी और देश से तो भी लिखिए अपनी कंट्री का नाम और जानिए कुछ और घटनाओं के बारे में। नंबर 4, दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले भाई साहब जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चीन में कई बार बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत बार जल्दबाजी कर देती है। जी हाँ, इसका मेन कारण ये है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा घर बनाओ और पेल के पैसा कमाओ। आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए, ये चीन की फोटो है। यहाँ पे इंसान पैसा कमाने के लिए मतलब क्या क्या किए जा रहा है। दोस्तों, इंसान एक एक पैसे जोड़कर जिंदगी कमाई लगा के लोन शोन लेके अपने सपनों का घर बनाता है। लेकिन दोस्तों,
ये घर तो बनकर टूट भी गया। जरा सोचिए, अगर बिल्डिंग दूसरी तरफ गिर जाती तो और भी घरों को भारी नुकसान हो सकता था, जान माल का सब तरीके से। भाइयों, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस घर में रहने के लिए पैसे दिए थे वो सब रो रहे थे, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना था ये सब कुछ बगल में नदी की वजह से हुआ है। ये वाकई में घटना बहुत पेनफुल थी। 1300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इस घटना में। नंबर 5 दोस्तों, आपको एक और बड़ी घटना के बारे में बताने चाह रहा हूं, जो हुई थी स्पेन देश में। आपको बता दूं, प्रेस्टीज ऑयल स्पिल इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना है। हुआ ये कि एक बार शिप कंटेनर जो कि तकरीबन अरबों रुपए का तेल लेकर फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्री बॉर्डर पर खड़ा हुआ था, उसे किसी भी देश में पोर्ट के अंदर आने की परमिशन नहीं दी। अच्छा देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चल पाई आखिर क्या वजह थी। ठीक है, तीनों में से किसी भी देश ने उसे अपने बॉर्डर के अंदर आने नहीं दिया। फिर दोस्तों, स्टॉर्म की वजह से जो शिप था वो डैमेज हो गया। ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, इसकी कल्पना भी यार मतलब किसी ने नहीं की थी। आप सोच सकते हैं, समंदर में ही सारा का सारा तेल निकल गया। शिप डैमेज होने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। इस घटना में करीब 6 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही दोस्तों, जितने भी आसपास के बीचेस थे ना, वहां तो भाई फिशिंग से लेकर मतलब समुद्री जीवों को बहुत भयानक लॉस हुआ। हजारों टन मछलियां जो थी वो मर गईं। लेकिन दोस्तों, किसी को कोई सजा नहीं मिली। आज भी इसकी तहकीकात की जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, लेकिन जैसे भी हुई वाकई में बहुत पेनफुल थी। नंबर 6 दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखने के बाद आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर काम चल रहा था कि मजाक चल रहा था। ये देखिए क्या हुआ इस जगह पर। आपको बता दूं, 2 तरफ से ब्रिज का काम किया जा रहा था। इसे समंदर के ऊपर बनाया जा रहा था। अच्छा देखिए, मैक्सिमम यही होता है कि जब भी किसी बड़े पुल को बनाया जाता है ना, तो उस टाइम पे दोनों ही तरफ से काम किया जाता है और बीच में ब्रिज को मिला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे सोते हुए इंजीनियर्स हो तो भाई कुछ भी संभव है। ये देखिए कैसे बनाया गया इस ब्रिज को। जब ये दोनों तरफ से एक दूसरे के पास आए तब ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर थे। कहा जाता है कि अरबों के इस प्रोजेक्ट को कुछ इंजीनियर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब आप ही बताइए, इस तरह के ब्रिज के साथ कोई कर भी क्या सकता था। अच्छा, आपकी क्या राय है वीडियोस पर जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों पे? आप मुझे बताते रहिए कमेंट करके, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उन्हें। और जानिए एक और घटना के बारे में। नंबर 7 न्यू कोक। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली जो कंपनी है कोका कोला, वो एक टाइम पे ना बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। आप सोच रहे होंगे मतलब यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं, पीछे लेके चलता हूँ कुछ साल पीछे। बात है करीब आज से 35 साल पुरानी 1985 की, जब कोका कोला और पेप्सी के बीच में देखिए काफी कंपटीशन चल रहा था। लोकप्रियता के मामले में पेप्सी कोका कोला से आगे बढ़ गई थी। इसे देखते हुए कोका कोला ने न्यू कोक नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन ये एक बहुत ही बुरा प्रयास था। 1985 में न्यू कोक रिलीज किया गया। कोका कोला को ज्यादा मीठा बनाया गया और कोक को उम्मीद थी कि इससे पेप्सी कंपनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को ना रोका जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा हुआ। ये कोका कोला के इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। लोगों ने नई कोका कोला प्रोडक्ट को नकार दिया। यह बहुत बड़ा सेटबैक था। कोका कोला कंपनी को अपने पुराने प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च करना पड़ा, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि कोक के नए प्रोडक्ट को विकसित करने के लिए आप जानते हैं $4 मिलियन खर्च किए गए थे और $30 मिलियन के प्रोडक्ट को अनसोल्ड में रखना पड़ा। यानी कुल नुकसान आप कह सकते हैं कि $34 मिलियन करीब का हुआ, जो कि 1985 में एक बहुत बड़ा नुकसान था। अब कोक वालों को समझ में आ गया होगा कि गंदा मतलब बड़ा नुकसान। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप किसी को रोकने की कोशिश मत करो यार। कोई पॉपुलर हो रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, मैं उसको रोक लूं। आप ये सोचो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आप खुद पर ध्यान रखो, अपने आप से कंपटीशन रखो। असल जिंदगी में इसी रूल को फॉलो करो, बाकियों को जाने दो, खुद से कंपटीशन रखो, खुद आगे बढ़ो। नंबर 8 जापान स्टॉक एक्सचेंज बिग मिस्टेक। दोस्तों, एक घटना है 2005 की, जब एक जापानी स्टॉक ब्रोकर ने जेकॉम कंपनी के शेयर की कीमत 6,10,000 शेयर्स के लिए $1 निर्धारित की। समस्या ये थी कि स्टॉक ब्रोकर को एक शेयर के लिए $6,10,000 निर्धारित करना चाहिए था। उस गलती की कीमत जेकॉम को बहुत महंगी पड़ी। अंदाजा लगाइए कितनी कीमत चुकाई होगी जेकॉम कंपनी ने। आपको बता दूं, 27 बिलियन येन, या फिर कह सकते हैं कि लगभग $236 मिलियन, जो कि उनके पिछले कुछ सालों की आय के बराबर थी। अच्छा देखिए, इस मिस्टेक से हमें एक बात समझ में आती है, काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप जब भी उसे करें तो पेपर वर्क पर आपको कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ कम्युनिकेशन में इतनी ज्यादा बड़ी भूल हो गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। वैसे आपसे कभी कोई ऐसी बड़ी भूल हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, तो जरा हमें कमेंट करके बताएं। संग में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फोन पर आ जाएगा और आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।